हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बैक चैनल। मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं स्टडी एच के चैनल। तो आज हम साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इस टॉपिक से कंपटीशन एग्जाम में एक सवाल तो आ ही जाता है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो मात्रक के अंदर हम सबसे पहले 7 मूल भौतिक राशियों के बारे में पढ़ते हैं। उनके मात्रक कौन कौन से होते हैं उन्हें भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लंबाई, यानी कि लंबाई का मात्रक कौन सा होता है। तो 7 ये मूल भौतिक राशियां हैं, इनके मात्रक के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। इस मीटर को हम एम से लिख सकते हैं, यानी इसका प्रतीक क्या होता है? एम। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। फिर द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। इसको हम केजी से डिनोट करते हैं, यानी लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। इसको हम एस से दिखाते हैं, यानी 7 मूल भौतिक राशियां, इनका ऐसा ही मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इसको हम ए से दिखाते हैं। उष्मागतिक तापकरण का मात्रक होता है केल्विन। इसे हम के से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। ये 7 मूल भौतिक राशियां, इनके मात्रक आपको याद करने हैं, क्योंकि बहुत बार परीक्षा में इनसे संबंधित एक सवाल पूछा जाता है। जैसे 2022 के लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया सवाल था कि विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो आप ये 7 मूल भौतिक राशियां और इनके मात्रक याद कर लीजिए। फिर हम कुछ और भी जैसे दाब का मात्रक, इन सभी के बारे में भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दाब का मात्रक। तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल होता है। और जो दाब का एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी कि दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो दाब का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर 2 है यहाँ पे, तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो 2 प्लस में है घात, तो ये माइनस में हो जाएगी। तो दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक पास्कल। शक्ति का मात्रक वॉट। शक्ति का मात्रक वॉट। शक्ति क्या होती है? एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। तो इसका एक ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकेंड। क्योंकि शक्ति बराबर क्या होता है? एकांक समय में किया गया कार्य, यानी कार्य बटा समय। तो कार्य बटा समय को हम क्या बोलते हैं? शक्ति। यानी एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति बोलते हैं। तो कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकेंड। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? शक्ति का जूल प्रति सेकेंड। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट। तो आप सभी को इन सभी के मात्रक याद करने हैं। परीक्षा में एक सवाल तो इसमें आता ही है। फिर एक कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल। कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर। तो कार्य का मात्रक जूल, ऐसा पद्धति में न्यूटन मीटर। क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन।
तो बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर, तो कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर। इसी प्रकार बल का मात्रक तो आपको पता ही है, न्यूटन, अभी मैंने बताया। बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज या प्रति सेकंड, ऐसा ही मात्रक प्रति सेकंड। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है धारा में उत्पन्न बाधा। इसी प्रकार विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, ऐसा ही मात्रक एम्पियर सेकंड। क्योंकि विद्युत धारा I बराबर होता है आवेश बटा समय। आवेश बटा समय को हम विद्युत धारा बोलते हैं। एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की संख्या को विद्युत धारा बोलते हैं। तो हमें आवेश का मात्रक पूछा है, तो आवेश को हम इस तरफ ले लेंगे, तो I इंटू समय का गुणा हो जाएगा। विद्युत धारा A और समय सेकंड, तो आवेश का मात्रक एम्पियर गुणा सेकंड। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। घनत्व का मात्रक द्रव्यमान बटा आयतन, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान को हम केजी में मापते हैं, आयतन को मीटर क्यूब में। तो घनत्व का मात्रक केजी मीटर क्यूब। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि वेग क्या है, वेग की परिभाषा क्या होती है, एकांक समय में तय गई दूरी को वेग कहते हैं। तो वेग बराबर मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर बटा सेकंड, तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का मात्रक, तो त्वरण किसे बोलते हैं, एकांक समय में तय किया गया वेग को त्वरण बोलते हैं। तो त्वरण बराबर वेग बटा समय, और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार आप सभी को इनके मात्रक याद करना है। परीक्षा में एक सवाल इनसे जरूर आता है, और तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने ऐसे ही मात्रक और अन्य मात्रकों को पढ़ लिया था। अब हम ये 10 की घात -1 को क्या कहते हैं, 10 की घात 2, इन सभी को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 10 की घात 1 को हम क्या बोलते हैं, तो इसको गुणांक बोलते हैं और इसको पूर्व लघन बोलते हैं। 10 की घात 1 को हम बोलते हैं डेका, 10 की घात 2 को हेक्टो, 10 की घात 3 को किलो, 10 की घात 6 को मेगा, 10 की घात 9 को टेरा, 10 की घात 6 को मेगा, 10 की घात 9 को गीगा, 10 की घात 12 को टेरामीटर, 10 की घात 15 को पेटा, 10 की घात 18 को एक्सा, 10 की घात 21 को जेटा, 10 की घात 24 को योटा। तो इनमें से भी कभी बार सवाल आ जाता है, तो आप इनको भी याद कर लीजिए। 10 की घात अगर आप यहाँ तक याद नहीं करें तो 10 की घात 12 तक तो याद कर ही लीजिए। कि 10 की घात 1 को बोलते हैं डेका, 10 की घात 2 को हेक्टो, 10 की घात 3 को किलो। 10 की घात 3 का मतलब है 1 के पीछे 3 जीरो, 1 के पीछे 3 जीरो। तो 10 की घात 3 का मतलब 1000। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, तो इसलिए यहाँ पे किलो लिखा है। तो 10 की घात 3 को क्या बोलते हैं, किलो। 10 की घात 6 को मेगा, 10 की घात 9 को गीगा, 10 की घात 12 को टेरा। तो आप टेरा तक तो याद कर ही लीजिए। फिर इसी प्रकार 10 की घात -1 को सेंटी, 10 की घात -2 को, 10 की घात -1 को डेसी, 10 की घात -2 को सेंटी, 10 की घात -3 को मिली, 10 की घात -6 को माइक्रो, 10 की घात -9 को नैनो, 10 की घात -12 को पिको, 10 की घात 15 को फेम्टो, 10 की घात -18 को एटो, 10 की घात -21 को जेप्टो, और 10 की घात -24 को योक्टो। तो आप इन सभी को जरूर पढ़ें, इनमें भी कभी बार परीक्षा में सवाल आ जाता है। तो आप 10 की घात 12 तक तो याद कर ही लीजिए। डेसी सेंटी, और फिर
मिली माइक्रो नैनो पिको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको। इसी प्रकार यहाँ पे डेका हेक्टो किलो और मेगा गीगा और टेरा। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा वीडियो। तो अगले हम टॉपिक में मिलेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।